अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ग्रामी वन वर्ड विजडम में मैं शाहिद नसीम आपसे हम कलाम हूँ। और आज का जो वन वर्ड विजडम है वो है आँख। ये आँख, तो आँख बहुत खूबसूरत है। वैसे तो हर उज़्व बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारा जो आज का मौजू है वो है आँख। आँख जो देखती है, आँख जो मुशाहिदा करती है, आँख जो जायका चखती है। और जब आप दुनिया में आते हैं तो आँख खुलती है, आँख खोलते हैं। तो बच्चा जब आँख खोलता है दुनिया के अंदर, और फिर सारी ज़िंदगी उसकी आँखें या तो बंद होती हैं या खुली रहती हैं, और हम कहते हैं आँखें खुली की खुली रह गई। तो ये आँख एक तजुर्बा है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हर उज़्व का आपसे हिसाब लिया जाएगा। और आँख भी इसलिए कि आप देखो, अपनी आँखों से देखो। इमाम इब्न तैमिया का कौल है कि आँख का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो अपने लिए रास्ता देखे, बल्कि इसका काम यह है कि उनको भी रास्ता दिखाए जो आँखें रखते हुए ज़िंदगी के की शाहरा पर आँखें मूंद लेते हैं। तो पहले तो ये आँख खुद देखे, फिर दूसरों के लिए रोशनाई बन जाए। और आँखों के बारे में पूछा जाएगा। और आँखें जो हैं वो बहुत खूबसूरत होती हैं। दुनिया में आँख से खूबसूरत कोई कैमरा नहीं है। और ये तो कदर उनसे पूछिए जिनके पास आंखें नहीं हैं, जो बीनाई खो चुके, जिनको बीनाई मिली ही नहीं, या मिली भी तो कुछ देर बाद उन्होंने खो दी, या कुछ अरसे बाद जो आंखों से महरूम हो गए, जिनकी बीनाई कमज़ोर हो गई। तो आँख जो है ये कुदरत का शाहकार है, कैमरा है। और ये आपके अंदर जो मिला है आपको बिला कीमत, इसका इस्तेमाल कीजिए। और इसकी कीमत यही कि इसको इस्तेमाल कीजिए, देखिए। ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आँख, ज़ाहिर की आँख से ना तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई। तो ये जो बसीरत है, बसारत है, ये आँख इसका बहुत बड़ा ज़रिया है। और आँख एक बच्चे की तरह है, मासूम कैमरे की तरह है। तो इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हाँ, जब ये आँख बेदार होती है, आँख खुलती है, तो फिर जो है वो बहुत कुछ मुशाहदे में आता है, ऑब्जर्वेशन में आता है। तो मुस्कुराकर ये आंखें भी मुस्कुराती हैं, मुस्कुराती आंखें। तो फ़कत, वो जो इकबाल ने कहा था ना कि फ़कत निगाह से होता है फैसला दिल का, ना हो निगाह में शोखी तो दिल बरी क्या है। ये आँख ही एक ज़रिया है जिससे बसारत और बसीरत पैदा होती है। और अदम ने तो कहा था कि ज़िंदगी दे रहे हो आँखों से, क्या सलीका है भीख देने का। तो आँखों की कदर कीजिए, इनकी हिफाजत कीजिए और इनका इस्तेमाल कीजिए। आपसे अपनी आँखों के बारे में पूछा जाएगा। ये आँखें अपने आप को देखने के लिए हैं, कुदरत को देखने के लिए हैं, और अपने माहौल को देखने के लिए, और माहौल को देखने के बाद फिर खूबसूरत बनाने के लिए हैं। तो एक शख्स जो है वो तलाश में था गुरु की। वो गया एक वो मुला नसीरुद्दीन के पास, कहा कि मैं चाहता हूँ सच्चाई की तलाश। तो मुला ने कहा कि बोलना नहीं है, खामोश रहना। तो मुला ने उसको साथ लिया और एक मुंडेरे पे चले गए कुएं की। एक बर्तन निकाला, और वो बर्तन के नीचे पैंदा नहीं था। उसे मुंडेरे पे रखा, दूसरा बर्तन कुएं में डाला, और वो पानी निकाल के वापस बर्तन में डाला। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा। उस शख्स ने कहा कि ये तो मुल्ला, इसका तो पैंदा ही नहीं है, ये कैसे भरेगा। तो मुल्ला ने कहा सब खत्म। वो चला गया। दोबारा उसने सोचा कि काश मैं चुप रहता। दोबारा आया, कहा कि ये राज क्या है। कहा कि जब तुम्हें ये दिखाई पड़ गया कि ये पैंदा जो है ये अगर ना हो बर्तन में तो भरता नहीं है, तो तुम्हारा जो है वो बर्तन का पैंदा भरा है। कहते क्या मतलब। उन्होंने कहा बस इशारा ही काफ़ी है, तुम्हारी आरज़ुएं जो हैं वो लामहदूद हैं, उनका पैंदा भरा है। तो आँख ऑब्जर्वेशन का भी नाम है, आँख देखने का भी नाम है। और आँख बेदार रहनी चाहिए। आँख वो है जो हर मसरत में दाम से होशियार रहती है, तीतरी फूल से लिपट कर भी मुस्तरो बेकरार रहती है। आपको अपनी आँखें मुबारक हों। इन मुबारक आँखों का इस्तेमाल कीजिए अपने लिए, दूसरों के लिए। और रोज़ा जो है ये भी एक आँख है,
روزے میں آنکھ، بھوک کی آنکھ، پیاس کی آنکھ، وہ آنکھ جو دوسروں کو دیکھنے میں بھی آپ کے لیے باون بن جاتی ہے، تو کتنی خوبصورت ہیں آپ کی آنکھیں۔ اللہ حافظ۔